जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती 2024 के लिए हम आज से वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की एग्जाम की तैयारी भी साथ में ही करनी पड़ेगी। और रिटर्न के एग्जाम में सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन होने वाला है वो आपको जीएस एंड करंट अफेयर का होने वाला है। आज हम पहला जो हमारा वीडियो लेक्चर होता है करंट अफेयर का होने वाला है और 1 से 10 जनवरी के बीच जो प्रमुख करंट अफेयर हैं ऑब्जेक्टिव वाइज डिटेल से देखते हुए चलेगी। और जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आरक्षक भर्ती के लिए या छत्तीसगढ़ में किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो वो रेगुलर हमारे चैनल पर विजिट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले टाइम पे आपको भर्ती से संबंधित न्यूज़ और पढ़ाई से संबंधित वीडियो जो है वो लगातार मिलती रहेंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का जो हमारा है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। आपका ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात या केरल। तो पनडुब्बी पर्यटन दोस्तों, पनडुब्बी मतलब पानी के अंदर जाकर के पानी से संबंधित जो चीजें आपको दिखाई जाएंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, गुजरात। गुजरात में यह स्टार्ट किया जाने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे गुजरात जो है देश की पहली पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जाने वाला है। और ये जो प्रोजेक्ट है द्वारका शहर, अगर आपको नाम पूछता है तो द्वारका शहर जो कृष्ण जी की नगरी थी जो आज पानी में डूब चुकी है उसको दिखाया जाएगा। और इसके लिए गुजरात सरकार ने मझगांव डाक लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आज का हमारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अफगानिस्तान में शांति के लिए किसे विशेष दूत बनाया गया है। ऑप्शन है आपको नरेंद्र मोदी, हामिद करजई, जो बाइडन या एस जयशंकर। तो अफगानिस्तान में शांति हो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में शांति दूत बनाया गया है और उनका नाम है ऑप्शन नंबर बी, हामिद करजई। ये अफगानिस्तान के ही पूर्व राष्ट्रपति हैं और इन्हें ही बनाया गया है, हामिद करजई। ये अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं और जब इनके लिए वोटिंग की गई है तो उसमें चीन और पाकिस्तान दूर रहे, बाकी लगभग 13 देशों ने इसका प्रस्ताव का समर्थन किया है कि अफगानिस्तान में इनको शांति दूत के लिए बना देना चाहिए। और 2021 में आप लोगों को पता होगा वहाँ पे यूएई की सरकार, यूएई की जो सेना थी, सॉरी अमेरिका की जो सेना थी उसको भगा करके तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया, वहाँ की सरकार को भी हटा दिया है। ठीक है, तो तालिबान का राज अभी चल रहा है। अगले प्रश्न तक चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। सैनिक स्कूल बालिकाओं के लिए डेडिकेट बनाया गया है और ऑप्शन में है वाराणसी, मथुरा, लखनऊ या मुरादाबाद। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये आपका सही हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों। तो पहले सैनिक स्कूल शुरू किया गया है, तो इस स्कूल का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, संविद गुरुकुलम। ठीक है, स्कूल का क्या नाम है, संविद गुरुकुलम। तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आगे चलते हैं। और बता दूं कि सरकार ने 2019 में पहल की थी कि लगभग 100 खोले जाएंगे, 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे पूरे देश में। उनमें से 42 जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं, बाकी लगातार स्थापित हो रहे हैं। अगले प्रश्न तक चलते हैं। स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक किसे चुना है। निविया इंडिया ने इसको अपना प्रबंध निदेशक चुना है, वो आपको बताना है। ऑप्शन में है आयुषी कपूर, गीता राजन, गीतिका मेहता या निधि सक्सेना। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा, स्किन केयर ब्रांड निविया इंडिया ने हाल ही में गीतिका मेहता को अपना एमडी प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है। केंद्र सरकार द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन में शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया या आलोक गांधी। 4 ऑप्शन आपके सामने। 16वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की बात हो रही है, 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इनके अध्यक्ष हैं वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद पनगड़िया। इसके लिए मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाया है, ध्यान देंगे। 16वें नंबर के हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके पहले कौन थे, 15वें नंबर पे कौन थे, तो उनका नाम है एनके सिंह। क्या नाम है उनका, एनके सिंह। और एनके सिंह जब वहां से हटेंगे तो उनका स्थान लेंगे अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। और एक आईएएस अधिकारी है ऋषित्वक रंजनम। ठीक है, जिनको आयोग का सचिव बनाया गया है। निर्वाचन आयोग जो सचिव है
ऋषित्वक रंजनम को बनाया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद भी आप लोग देखेंगे संविधान में जो अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग के लिए रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? भारत किस देश के साथ मिलकर डेजर्ट साइक्लोन नामक जो युद्ध अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, उसे करता है? ऑप्शन है मंगोलिया, बी ऑप्शन है कतर, सी ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, या डी ऑप्शन है बहरीन। इसके साथ मिलकर, तो डेजर्ट मतलब होता है मरुस्थल, मरुस्थल मतलब आप समझ सकते हैं रेत, तो जो रेतीले प्रदेश है, रेतीले प्रदेश में एक आते हैं यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इसको इंग्लिश में UAE कहते हैं। इनके साथ मिलकर भारत जो है डेजर्ट साइक्लोन नामक सैन्य अभ्यास करता है, देख पाएंगे। ठीक है, और यह जो है राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था, 15 जनवरी को समाप्त होगा, चल रहा है ये। चलिए, किसे हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वामीनाथन जो पुरस्कार है, लाल कृष्ण आडवाणी है ऑप्शन में, S जयशंकर, BR कंबोज, या अरुण सिन्हा। चार में से किसे स्वामीनाथन पुरस्कार मिला गया है? तो स्वामीनाथन पुरस्कार, MS स्वामीनाथन जो पुरस्कार है आप लोग जानते होंगे, तो इन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है भारत में। तो हरित क्रांति के जनक है, तो जो कृषि से संबंधित व्यक्ति होगा उन्हें ये पुरस्कार दिया गया होगा, कॉमन सी बात है। तो इनका जो राइट आंसर होगा BR कंबोज। क्या है? BR कंबोज, ये राइट आंसर है। इन्हें स्वामीनाथन पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। इनके बारे में बात करें हम तो चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये हरियाणा में कृषि विश्वविद्यालय का नाम है। तो उनके वहां के प्रोफेसर हैं BR कंबोज, जिन्हें स्वामीनाथन पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में जाता है, इनके कृषि विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काफी अच्छा कार्य किया है, तो जिसके लिए इन्हें MS स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा करंट अफेयर का, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ठीक है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष कौन है वो आपको बताना है। अजय मोहन, रविंद्र कुमार त्यागी, राहुल उपाध्याय, या श्रीकांत कांदीकुप्पा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र कुमार त्यागी। चलिए बात करते हैं आगे। विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व वाले पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं, प्रबंध निदेशक हैं, वो रविंद्र कुमार त्यागी को बनाया गया है। और ये किनका स्थान लेंगे? त्यागी जो है कांतिकुप्पा का स्थान लेंगे, जो ऑप्शन नंबर डी था उनके जगह पर इन्हें, वो अभी हाल ही में रिटायर हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा आज का, हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है कोटागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, हदागढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, या डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा लास्ट ऑप्शन नंबर डी, डेबरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ये डिब्रूगढ़ नहीं है असम वाला, ये डेबरीगढ़ है। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रालय ने अभी इसको शामिल किया है 2.0 योजना का नाम है स्वदेश दर्शन। ठीक है, ये जो योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी, 100% केंद्र के द्वारा इसको फंडिंग किया जाता है। और डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये ओडिशा के बरगढ़ जिले में है, हीराकुंड बांध में, महानदी के पास में। ठीक है, तो ये कहां पर है? ओडिशा में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खेल मंत्री, ठीक है, अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? समुद्र के किनारे जो बीच गेम्स होते हैं उनको बीच गेम्स का उद्घाटन कहां पर, किस बीच में किया गया ये आपको बताना है। मरीना बीच, मरीन ड्राइव, कॉक्स बाजार बीच, या घोघला बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, घोघला बीच। ठीक है, घोघला बीच जो है वो दीव में स्थित है, केंद्र प्रदेश है दमन दीव वाला दीव। चाहे तो अगर गुजरात आपको ऑप्शन मिलता है तो गुजरात में भी आप लोग टिक कर सकते हैं। कहाँ है? घोघला बीच। कहाँ पर? ये प्रदेश दीव, केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, गुजरात के सीमा के अंतर्गत आता है ये भी। कांदियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। कांदियाल साड़ियाँ जो है, कांदियाल साड़ियाँ के ऊपर GI टैग है। ठीक है, GI टैग मिला है, किस राज्य को मिला है बताना है आपको। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, या केरल। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहाँ मिला है?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों जो हो जाएगा कांदियाल साड़ी के लिए अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। पश्चिम बंगाल को हाल ही में बहुत सारी चीजों पर जीआई टैग मिला है, आप लोग को सभी को ध्यान करना पड़ेगा। देखेंगे तो राष्ट्रीय जीआई ड्राइव मिशन के तहत सभी को जीआई टैग दिया जाता है और पश्चिम बंगाल की कांदियाल साड़ी जो को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल के, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। एक सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी से काला रंगीन चावल है, ठीक है, और तंगेल और गोरोड, इन सभी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? इंडस फूड 2024, ठीक है। ऑप्शन है राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, सॉरी ये ऑप्शन नंबर जो बी है पीयूष गोयल, ये बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं हम। देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जो पीयूष गोयल है, ठीक है, उन्होंने इंडस फूड 2024 का उद्घाटन किया है और ये जो प्रदर्शनी है वो कहाँ पर लगी थी? ग्रेटर नोएडा में, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? एक योजना का नाम है अमृत धरोहर जिसके तहत झील में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर है मानसरोवर झील, पुलिकर झील, चिल्का झील या सरदार सरोवर झील। किस झील में यह आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिल्का झील। आप लोगों को पता होना चाहिए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा में है, ठीक है। तो अमृत धरोहर निर्माण इसके तहत चिल्का झील जो रामसर स्थल में शामिल है, रामसर साइट है, ठीक है, और 15 दिन तक आयोजन किया जाएगा, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी झीलें शामिल है, 5 फेज में है, ठीक है। देखो रामसर स्थल के नाम यहाँ पे दिखे गए, इन सभी झीलों में प्रशिक्षण होगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, सिरपुर वेटलैंड है, यशवंत सागर है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, चिल्का झील है, सबको शामिल किया गया है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों हम। अगला प्रश्न हमारा टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 70,000 करोड़ की निवेश की घोषणा की? बहुत बड़ा पावर प्लांट टाटा पावर ने लगाने की घोषणा की है, तो ये किस राज्य में अभी यह घोषणा हुई है आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन तमिलनाडु या डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में टाटा पावर ने 70,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा, ठीक है। टाटा पावर अगले 5 से 7 वर्षों में तमिलनाडु में 10 गीगावाट सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 17,000 करोड़ की परियोजना का घोषणा किया है। तो इसमें क्या होने वाला है? पवन ऊर्जा, ठीक है, और किस प्रकार की ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, सोलर पैनल लगाने के लिए, ठीक है। तो इतना टाटा पावर ने घोषणा किया है। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो उसके बाद मैं अगले वीडियो में हम आगे बात करेंगे। आज का हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, सारे ये फॉर्मूले के नाम है, सिलियन मर्फी, क्रिस्टोफर नोलन, मैथ्यू मैकफेडेन या लुडविग गोरासन, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ओपेनहाइमर के निर्देशक हैं क्रिस्टोफर नोलन, उनको गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये उनका 81वां संस्करण था। अगर हम लोग बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो सिलियन मर्फी को दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर की क्लास थी, क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है और धीरे धीरे करके ही आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इस प्रकार की लगातार मैं वीडियो लेके आते रहूंगा। इसके बाद हम लोग जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस की वीडियो में लेकर के आऊंगा और 2 से 3 बार आप लोग वीडियो को देखेंगे तो करंट अफेयर डेली आपका बनते चलेगा। और साथ में कुछ चीजें आपको और करनी, जैसे कि डेली हम लोग बात करें कि न्यूज पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है, न्यूज पेपर पढ़ना है और डेली अपने फिजिकल की तैयारी तो करनी ही है, ठीक है। और डेली इस प्रकार से आप इसको टेस्ट सीरीज के हिसाब से भी ले सकते हैं। आप 15 में हिसाब से कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्नों को आप जानते थे, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।